बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरधरधारी जय गोपी जन वल्लभ कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ कुंज बिहारी यशोदानंदन जय जनरंजन जय यशोदानंदन यशोदानंदन जय जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham. जी के भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊद के भैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊद के भैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊद के भैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊद के भैया। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय गौर हरि बोल, 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 ह
हरि 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 बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निकाय गो प्रेमानंदे हरे कृष्ण भारतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता सहित श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो नष्टप्रायासु भद्रेषु जयमुदीरये नित्य
नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी भक्ति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा आप सभी हाथ ऊपर करके बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय श्रीमद् भागवतम की जय साथ ही साथ आप सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया भगवान के नाम का गुणगान करने के लिए। मेरे अंदर कुछ सामर्थ्य नहीं है, गुरु की कृपा से, महाराज की कृपा से, भक्तों के आशीर्वाद से, राधा रास बिहारी की कृपा से जो कुछ भी बोल पाऊंगा मात्र उनका ही अंश है। मैं सिर्फ प्रयास कर रहा हूँ, अगर कुछ त्रुटियां हो जाएंगी तो मुझे क्षमा करना। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम 12 स्कंधों का एक ग्रंथ है जहाँ पे 18,000 श्लोक हैं। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने इस श्रीमद् भागवतम को ब्रह्मा जी को सुनाया था 4 श्लोक के माध्यम से। यही श्रीमद् भागवतम अनेक अनेक लोकों में हजारों करोड़ों श्लोकों में उपलब्ध है। व्यास देव जी ने कृपा करके हम सभी के लिए उसी श्रीमद् भागवतम को 18,000 श्लोकों में दिया है। तो श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया जाता है 12 स्कंद हैं, तो 12 में से पहला और दूसरा पूरे स्कंद जो है भगवान के शरीर से जोड़ करके बताया गया है। तो पहला स्कंद और दूसरा स्कंद भगवान के पैर हैं। क्या है? पैर है। फिर उसके बाद तीसरा स्कंद है, जांग आता है। चौथा और पांचवा उदर पेट आता है। छठवां सातवां जो है जिसे हम छाती कह सकते हैं आता है। आठवां नौवां भुजा। 10वां भगवान का मुखमंडल। भगवान कृष्ण कितने सुंदर दिखते हैं, पूरा जो वर्णन है 10वें स्कंद में बताया गया है। 11वां ललाट भगवान का, 12वां बुद्धि। इस प्रकार से जो है पूरे 12 स्कंद को भगवान के शरीर से जोड़ करके बताया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक। जन्माधस्य यतो अनविरत अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदयाय आदि कवयो मोहन्ति यत् सूर्य तेजो वारि मृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि कुहकं सत्यं परम धीमहि। भगवान जो है परम धीमहि, कुहकं सत्यम परम धीमहि। भगवान कृष्ण जो भी कुछ कह देते हैं, उनके मुख से जो कुछ भी निकलता है वो सत्य ही सत्य होता है। तो श्रीमद् भागवतम में बाकी सारे कर्म कांडों को बहिष्कृत कर दिया गया है। तो बाकी सब कर्मकांड क्या है? जैसे पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मान,
सम्मान, इन सारी चीज़ों को श्रीमद् भागवतम में जगह नहीं दी गई है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं आपको ऐसे ही भौतिक संसार में मिल जाएगी। अगर किसी को स्वर्गलोक जाना है तो व्यास देव जी ने कृपा करके उसका भी वर्णन किया है कि कैसे आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। किसी को धन की प्राप्ति करनी है तो व्यास देव जी ने उसका भी वर्णन किया हुआ है। यहाँ तक कि अगर किसी को मुक्ति चाहिए, मुक्ति का भी बाकायदा उन्होंने विवरण दिया हुआ है। लेकिन भक्ति जो है, ये सारी चीज़ों को व्यास देव जी ने जो ये सारे माध्यम उसमें नहीं बताए हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में इन सारी चीज़ों का बहिष्कृत किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि श्रीमद् भागवतम जिसके मुख से निकला है, जैसे आप लोग देखते हैं कि आम, अभी आम का सीजन है, हम सब आम खाते हैं। आम आप ऐसे ही खा लीजिए, बहुत अच्छा आता है, मीठा है। उसी आम को अगर किसी सुग्गे ने, पोपट, क्या कहते हैं यहाँ पे सुग्गे को, पोपट को तोता कहते हैं, तोता ही तो और कुछ, तोता ही ना। तोता अगर ऐसा अपने चोंच से अगर उसको टच कर ले तो कैसे आता है? अच्छा आता है कि नहीं? मैं तो खाया हूँ, आपका पता नहीं। तो उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम है, इसका जो गुणानुवाद श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किया है। श्रील सुखदेव गोस्वामी रमंता गुणान कथने हरे, हर समय पूरे संसार में भगवान के नाम का गुणगान करते रहते हैं। बाकी इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। इसीलिए जो शुद्ध संत महात्मा है, बद्ध जीवात्मा जो नहीं है, हर समय भगवान के नाम का गुणगान करते रहते हैं। तो ऐसे जीवात्मा ने श्रीमद् भागवतम का आस्वादन किया, यानी टेस्ट किया हुआ है। इसीलिए जब कभी भी हम श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। इसका जो वर्णन तीसरे स्कंद, पहले स्कंद के तीसरे श्लोक में वर्णन है, किस प्रकार से है मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, पढ़ करके। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद द्रव्य अमृतम सयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भाविका। पिबतम भागवतम रसमालयम, तो ये भागवतम को पीने के लिए बताया गया है। तो ये पानी थोड़ी है, शरबत थोड़ी कि हम लोग उठाए और पी लिए। तो बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम को कैसे पीना है, कान के माध्यम से। श्रवंता स्वकथा कृष्ण वासुदेव कथा रुचि श्यान महत विप्रया पुण्य कृष्ण पुण्य तीर्थ निसेवनाथ। तो श्रवंता स्वकथा कृष्ण, जब आप भगवान कृष्ण की कथा को सुनेंगे तो ऑटोमेटिक भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। हमने भगवान को नहीं देखा है, आपने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन इसकी विधि बताई गई कि भगवान से प्रेम कैसे करते हैं। इसका एक साधारण वर्णन जो है बताया गया है कि जैसे अभी नहीं, कुछ समय पहले होता था, जब शादी या विवाह जब होता था, जिस लड़के की किसी लड़की से विवाह होता था तो लड़का लड़की को नहीं देखता था और ना ही लड़की लड़के को देखती थी पहले के ज़माने में। या अगर किसी प्रभु जी से पूछ लिया जाए तो शायद यही होता होगा, लेकिन आज के समय में टोटल उल्टा है। तो पिताजी ने डिसाइड कर लिया कि इनसे विवाह करना है, तो बेटा रेडी हो जाता है, विवाह कर लेता है, बेटी भी रेडी हो जाती, विवाह कर लेती है। अभी तक प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, माँ बाप ने डिसाइड कर लिया, विवाह कर लिया। कुछ दिन साथ रहते रहते तो पता चलता है 5 सालों के बाद बच्चा प्रकट हो गया है। तो बच्चा जो प्रकट हो गया है, ये सबूत है, यानी ये प्रमाण है कि उनके अंदर क्या हो गया है, प्रेम उत्पन्न हो गया है। और विवाह होने के पहले
जब बातचीत शुरू होती है लड़का लड़की से, दोनों घरानों में बातचीत होती है कि लड़की कैसी है, तो लड़की कैसी है तो लड़का लड़की के बारे में कैसे सुनता है, अपने घर में छुप छुप के अपने दोस्तों से, उनके माता पिता से, उनकी बहन से क्या सुनता है, लड़की बहुत अच्छी है, माँ बाप की सेवा की हुई है, गुणवंती है। तो धीरे धीरे जब वो लड़का लड़की के बारे में सुनता है, श्रवण करता है, तो प्रेम प्रकट हो जाता है धीरे धीरे। वैसे ही लड़की के बारे में भी वैसे ही कहा जाता है। तो लड़की के घर में जब विवाह करने के लिए तैयारी होती है तो वही होता है कि लड़का बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा घर है, माँ बाप बहुत अच्छे हैं, लड़का पढ़ा लिखा है, सत्य है, सुशील है, हमारी बेटी को खिला सकता है। तरह तरह की बातें जब लड़की सुनती है तो धीरे धीरे लड़के के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह श्रवंता स्वकथा कृष्ण वासुदेव कथा रुचि, जब हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, भगवान कृष्ण की कथाएं सुनते हैं, तो ऑटोमेटिक कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ये कृष्ण विज्ञान है। और ऐसी कथा, उस कथा को जिसने सुखदेव गोस्वामी ने चख लिया है, टेस्ट कर लिया है, रमनते गुणान कथने हरे, जो हर समय 24 घंटे, कोई भौतिकवादी नहीं। जैसे आप देखते हैं संसार में कोई भगवान के नाम पे कोई फिल्मी गाना बन जाता है, तो फिल्मी गाना जो है भगवान के नाम पे बहुत जोर शोर से चलता है, लोग 24 घंटे उस गाने को बजाते हैं। और वो फिल्मी गाना जो गाने वाला रहता है वो कैसे गाता है, आप देखेंगे तो पता चलेगा। जो गायक है, जो कवि है, क्या करता है, गाने के बाद प्रैक्टिस करता है, दारू पीता है, दोस्तों के साथ पार्टियां करता है। और गाना अगर बहुत सुपर डुपर हिट हो गया तो उस पैसे को जो है, उस गाने से जो कमाया हुआ है, पता नहीं कहां कहां खर्च करता है। ऐसे लोग, व्यवसायिक लोग जो हैं, भगवान के नाम पे गाना बनाते हैं और वो गाना हिट होता है और लोग बहुत अच्छे से गाते हैं। तो जरा आप कल्पना करिए, जो शुद्ध संत महात्मा है, ऐसे लोग अगर भगवान का गुणानुवाद करेंगे तो लोगों का कल्याण कितना होगा। इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम में स्थान दिया गया है कि सुखदेव गोस्वामी जो है बहुत बड़े संत है, महात्मा है। हम सब का कल्याण करने के लिए उन्होंने इस भागवतम को अपने मुखों से प्रकट किया हुआ है परीक्षित महाराज जी को। आगे हम जाते हैं तो पता चलता है तो श्रीमद् भागवतम शुरू कहाँ पे हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, जड़ कहाँ पे है। जैसे आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं, उसी समय एक स्थान था नैमिसारण्य। नैमिसारण्य एक जगह जहाँ पे बहुत सारे साधु संत 1000 वर्षों तक वो तपस्या चलने वाली थी, उसकी तैयारी करने के लिए वहाँ पे एकत्रित हुए थे। कितने साधु संत थे, कितने सालों तक वो यज्ञ चलने वाला था, कितने सालों तक, कोई बताइए। कितने, नहीं मुझे तो सुनाई नहीं दिया, कोई पीछे से बताइए। प्रभु जी बता रहे 1000, माता जी ने 1000 बताया, वहां से भी 1000 है, तो बिल्कुल 1000 साल। हम लोग कथा कितने दिन की तैयारी किए हुए हैं, 7 दिन। तो उस समय नैमिसारण्य में जो कथा चल रही थी, नैमिषे निमिषे क्षेत्र ऋषय सौनकादय सहस्र सम लोकाय सहस्र स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम मासत। सहस्र यानी हजारों साल तक जो चलने वाला था। सौनक आदि ऋषि, सौनक जो है वहां के लीडर थे, उनके अंतर्गत ये यज्ञ, ये जो तपस्या चल रहा था। तो सौनक ऐसे ही जो है महान ऋषि थे, जो जमुना जी के तट पर श्रीमद् भागवतम पहली बार परीक्षित महाराज सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी के माध्यम से।
जैसे आज यहाँ पे आप सभी कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही उस जमाने में सौनक आदि ऋषि आपके जैसे नीचे बैठ करके कथा सुन रहे थे। इसी कथा को 100 सालों के बाद नैमिषारण्य में बताने जा रहे हैं। कुछ है समझना आप लोगों को? कथा की कड़ी यहाँ पे जोड़ी गई कि कथा शुरुआत कहाँ से हुई है। सौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में कथा शुरू करते हैं और बताते हैं कि ये कथा मैंने श्रील सुखदेव गोस्वामी से 100 साल पहले मैंने जमुना जी के तट पर सुना था। तो यहाँ पे सौनक आदि ऋषि जो है सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। जो 6 प्रश्न है बहुत ही गंभीर प्रश्न है और हम सब के लिए बहुत फायदेमंद है। तो क्या प्रश्न है ध्यान से सुनिए। मैं एक एक प्रश्न को पढ़ूंगा और समझाने का प्रयास करेंगे। तो किसी के पहला जो प्रश्न है, किसी के जीवन में सबसे श्रेष्ठ क्या है? हमारा जो जीवन है, जीवन में ऐसा क्या हासिल किया जाए जो सबसे श्रेष्ठ है, उसको हासिल करने के बाद कुछ ऐसा बचा नहीं है कि बाकी रह गया हो। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताया गया, एक गृहस्थ व्यक्ति थे, पति पत्नी थे, बच्चे थे उनके। तो उनसे बताया गया कि ठीक है आप भगवान का थोड़ा जप करिए, नाम जप करिए, बहुत अच्छा होगा, भगवत धाम जाएंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा रुक जाइए, अभी थोड़ा समय है हमें, मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब हम शुरू करेंगे। बच्चा छोटा था, 1-2 साल का था, बच्चा बड़ा हुआ। अब बच्चे का पढ़ाई लगभग कंप्लीट हो गया है। तो उसी संत महात्मा ने फिर से कहा कि अब तो बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है। तो उन्होंने बोला नहीं, बस नौकरी लग जाए तो हम आगे शुरू कर देंगे, मैं फ्री हो जाऊंगा। नौकरी लग गई है। फिर महात्मा जी बोले कि अब तो शुरू कर दो, हरे कृष्ण का नाम जप करना। तो नहीं, थोड़ा बाकी है, थोड़ा भी उसको लड़की नहीं मिल रही है। महाराज जी मैंने लड़की के लिए बहुत ट्राई किया, बहुत जगह देखा, 1000 लड़कियों को मैंने देखा, लेकिन अभी तक कोई लड़की ढंग की नहीं मिली। एक बार लड़की मिल जाए तो हम भगवान का भजन करेंगे, तीर्थाटन करेंगे, सारे संसार में घूमेंगे। ठीक है। 1-2 साल के बाद फिर संत महात्मा उनके दरवाजे गए, बोले अब तो शुरू कर दो। बोले महाराज विवाह तो हो गया है, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि एक पोता आ जाए तो हम शुरू कर दें। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। 1-2 साल के बाद पोता भी आ गया। अब वो महात्मा जी थे, वो भी काफ़ी बुढ़े हो गए, इनका भी काफ़ी एज हो गया। कुछ समय के बाद आए तो पता चला कोई भी नहीं है। जो महात्मा जी थे, जो जिनको महात्मा जी जिनको बता रहे थे भगवान का भजन करने के लिए, हरि बोल हो गए थे। तो उनका नाम कैलाश था। कैलाश की कथा भी हम लोग 7 दिन में एक बार सुनेंगे। तो उसी प्रकार बताया गया कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमने लक्ष्य निर्धारित किया है बच्चों की शादी हो जाए, हमने लक्ष्य निर्धारित किया हमारा घर बन जाए, बड़ा सा व्यापार कर ले, पूरे देश का हम प्रधानमंत्री बन जाए। किस तरह का लक्ष्य है? तो वो जो लक्ष्य है, जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, वो क्या है? स वै पुंसाम परो धर्मो। जो सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो इसका उत्तर आता है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? कृष्ण प्रेम। जीवन का जो लक्ष्य है एकमात्र है कृष्ण प्रेम। आपको संसार में श्रील सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है। व्यास देव ने आपको सब कुछ दे दिया है, सारी टीकाएं दे दी हैं, सब तंत्र दे दिया है, सारे मंत्र दे दिए हैं कि आप संसार की सारी सुख सुविधाओं को
ऐसे उपाय कर लो कि सारी चीजें आपको मिल जाएगी। लेकिन भगवत प्रेम के बारे में सुखदेव गोस्वामी और श्रील व्यास देव अभी तक अनभिज्ञ हैं, जहाँ पे हम पहले स्कंद में पढ़ रहे हैं। तो ये जो पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या है? जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। तो ये प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? जब हम कृष्ण की कथा सुनेंगे भक्तों के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम सुनेंगे, ऑटोमेटिक हमारा जो प्रेम है कृष्ण के प्रति प्रकट हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है कि इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे वेद हैं, इतने सारे पुराण हैं, इन सब का सार क्या है ना? अगर कोई पूछता है कि कहते नहीं हमारे गुजराती में ऐसा है, कोई कहता नहीं हमारे मारवाड़ी समाज में ऐसा है, फिर कोई कहता है कि हमारे भोज समाज में ऐसा है। तरह तरह की जो है भावनाएं लोगों ने बना करके रखी है। तो प्रामाणिक शास्त्र के माध्यम से सब शास्त्रों का निचोड़ क्या है? ये सारे शास्त्र किस लिए बनाए गए हैं? इसका क्या उत्तर आता है? सारे शास्त्र का निचोड़ है कृष्ण को याद करना, कृष्ण को स्मरण करना, कृष्ण की भक्ति करना। अगर कहा जाए कि अगर आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, आपने कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया है, तो आप संसार की जितनी भी विद्याएं हैं, भौतिक संसार की जितनी भी एजुकेशन है, उन सारे एजुकेशन से आप एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे हैं। क्योंकि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। और कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होता है? एकमात्र जैसे पिबतम रसमालयम रसिका भूवि भाविका। रसमालयम, रस, पिबतम, पीना है। कहाँ से? कानों के माध्यम से। तो भागवतम जी को हमें श्रवण करना है। श्रवंता स्व कथा कृष्ण, कृष्ण की कथा को कानों के माध्यम से श्रवण करना है। धीरे धीरे जब हम सुनेंगे तो ऑटोमेटिक कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा जो इनका प्रश्न है, सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में जब प्रकट हुए, उनका क्या कारण था? क्यों प्रकट हुए? वो नहीं भी आते तो भी वो कार्य कर सकते, तो साक्षात भगवान है। भगवान को आने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने धाम में रहेंगे, एक फूंक मारेंगे तो वैसे ही सारे राक्षसों का विनाश हो जाएगा। जैसे भागवतम में वर्णन है कि भगवान विष्णु, महाविष्णु जब सोते हैं और सोते समय जब एक बार सांस लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, यानी एक ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। और सांस लेने में, सांस छोड़ने में सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। अब आपको थोड़ा और विस्तार में बताओ, एक ब्रह्मांड का समय कितना होता है? हमारे जो ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के सबसे छोटे हैं। जैसे हम बात करते हैं नीलकंठ श्रीमाली प्रभु जी का। नीलकंठ श्रीमाली प्रभु अपने परिवार में सबसे छोटे हैं। पहले उनकी बहन है, फिर भाई है, फिर बहन है, फिर भाई, सबसे छोटे। वैसे ही हमारे जो ब्रह्मा जी हैं, जो सबसे पूर्वज हैं, सबसे छोटे हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा उनका नाम है। ब्रह्मा जी के और भी बड़े बड़े भाई हैं। किसी के पास 1000 मुख है, किसी के पास करोड़ों मुख है, अनंत मुख है। तो इसका मैं वर्णन करता हूं, फिर आप लोग मुझे याद दिलाना, हम लोग कथा में आएंगे। तो साबित कैसे होगा? आप पूछ सकते हैं कि आप कैसे कह रहे हैं कि कई सारे ब्रह्मा हैं। इसका जो प्रूफ होता है इसी श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में आता है। ब्रह्मा जी को बहुत डाउट हुआ, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक बार खेल खेल में भगवान कृष्ण जो थे
अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, ग्वाल बाल सखाओं के साथ, गैयों के साथ खेल रहे थे। तो ब्रह्मा जी देखे ये कैसा भगवान है, ये तो सखाओं का जो है जूठन खा रहा है। हम सारे देवता इन भगवान को शुद्धता से इनकी पूजा करते हैं, नहाते हैं, तिलक लगाते हैं, मंगलाचरण करते हैं, 4 बजे उठ के घंटी बजाते हैं, पूरे संसार की परिक्रमा करते हैं, जन्म जन्मांतर तक हम ध्यान में मग्न रहते हैं, तो भी ये किसी को समझ में नहीं आते। लेकिन ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ये तो सखाओं का जूठा भी खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा, एक दिन भगवान कृष्ण ग्वाल लीला कर रहे थे, गौचारण लीला। उस समय दोपहर का समय था। दोपहर के समय जो है जब भोजन का जो व्यवस्था होता है, तो उस समय सारे के सारे जो ग्वाल बाल थे भगवान के, सब कुछ न कुछ घर से कलेवा लाए हुए। तो उनका एक मित्र था मधुमंगल। तो उस दिन मधुमंगल का नंबर था। तो कन्हैया ने बोला, मधुमंगल आज काकी ने क्या दिया है हमारे लिए, लेके आओ। तो मधुमंगल बहुत संकोच में था, क्योंकि काकी के घर में उस समय कुछ नहीं था। तो उन्होंने 3-4 दिन का छाछ, आज माता जी ने छाछ भी हमें पिलाया था, माठा, और क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं यहाँ पे बताइए, दही से जो बनता है छाछ ना, तो छाछ 3-4 दिन का लेके गए। तो बहुत खट्टा था। तो मधुमंगल भी सोच रहे हैं कि नहीं, मैं कैसे लेके जाऊं, ये तो बहुत खट्टा है, कन्हैया को कैसे मैं पिलाऊं। और उस सोच में मधुमंगल थोड़ा पीछे गए और बोले, नहीं, इनको खट्टा मैं नहीं दूंगा। और पूरा का पूरा जो है छाछ अपने मुंह में भर लिए। और तब तक कन्हैया ने देखा, भाग करके कन्हैया मधुमंगल के पास गए, और तब तक मधुमंगल ने सारी छाछ को अपने मुंह में भर लिया था। कैसे भर लिया था? ऐसा करके पूरा मुंह फुला लिए। तो कन्हैया ने देर नहीं लगाई, तुरंत उनके मुख में अपना मुख सटा दिया ऐसे। और उनका मुख कैसे था, कन्हैया ने धीरे से मारा उनके मुख पे। उनके मुख में जो छाछ थी कन्हैया के मुख में आ गई। और कन्हैया के मुख में आई। कन्हैया ने बोला, अरे मधुमंगल, काकी ने इतनी अच्छी छाछ मेरे लिए दी है, तुम मेरे हिस्से का अकेले ही पी जा रहे हो, तुम चोर हो, तुम कपटी हो, मेरा हिस्सा भी पा जा रहे हो। ये दृश्य जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी चकित हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अरे ये कैसा भगवान है, ये तो झूठा तो चलो समझ में आता है, ये तो उल्टी भी पी जा रहा है, ये कैसा भगवान है। तो कृष्ण को समझना आसान नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कृष्ण हमेशा टेढ़े खड़े रहते हैं। कृष्ण को कोई नहीं समझ सकता जब तक अहेतु की कृपा कृष्ण की ना हो जाए। कृष्ण अगर चाहेंगे तो आपको कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण अगर नहीं चाहेंगे तो जन्म जन्मांतर तक आप प्रयत्न करते रहो, कृष्ण का प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता है। इसीलिए गोपियां भी कहती हैं, क्या कहती हैं, ये लंपट, गोपियां भगवान को प्रेम से लंपट गाली देती है। ये लंपट हमें प्रेम करे ना करे, लेकिन हम जन्म जन्मांतर तक कृष्ण से प्रेम करते रहेंगे। और फिर उल्टा कृष्ण क्या कहते हैं, इसी प्रेम की वजह से कि हमसे गोपियां कुछ चाहती नहीं है, हम इनको कुछ भी करें तो भी हमसे प्रेम करती रहती है, इसीलिए पूरे संसार में कृष्ण किसी के कर्जेदार नहीं है, उल्टा उन्होंने सबको कर्जा दिया हुआ है, लेकिन गोपियों के कर्जदार हैं। वो कहते हैं हम गोपियों का कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। तो इस तरह से ब्रह्म विमोह लीला में ब्रह्मा जी चकित हो जाते हैं भगवान के बारे में। अब मुझे याद दिलाइए मैं कथा कहाँ से छोड़ा था। मैंने बोला था आप लोग मुझे याद दिलाना, हम लोग कथे पे आएंगे। यस, माता जी सही बताइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। तो देखिए, आप लोग भी बोलेंगे, मैं भी बोलूँगा, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं ही बोलूँगा, आप लोग नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। एक माइक की व्यवस्था कर दिया जाए तो वहाँ से भी रिप्लाई आएगा तो अच्छा रहेगा।
देवकी के घर में ही क्यों जन्म लिया, बाकी जगह क्यों नहीं लिए? और उनको जन्म लेने की आवश्यकता क्या थी? वो तो ऐसे ही फूंक मारेंगे तो ही सारे राक्षसों का विनाश हो जाएगा। क्या कारण है? कृपया मुझे उसके बारे में बताइए। तो इसका उत्तर क्या है? देखो, भागवतम बताता है कि भगवान कृष्ण को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण आत्मा राम है, अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए भगवान लीला करते हैं। किसके लिए? भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। जैसे एक लीला भगवान ने किया, आप देखिए, त्रिलोकीनाथ पूरे संसार के मालिक क्या बन गए? ड्राइवर बन गए, गाड़ी चलाने वाले। इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा आदमी, सबका मालिक ड्राइवर बन गया है। और अर्जुन जी को बाद में पश्चाताप होता है कि ये जो हमने जिसको ड्राइवरी पे रखा है, ये कौन है? ये त्रिलोकीनाथ है। इनको तो हम कितनी बार गाली देते हैं, क्योंकि अर्जुन जो है प्रेम भाव में सखा भी करता है, संबंधी भी करता है, जीजा साले का उनका संबंध भी रहता है, मजाक भी अर्जुन कर लेता है भगवान से। तब अर्जुन को पश्चाताप होता, नहीं हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कृष्ण जो है प्रेम में कुछ भी कर सकते हैं, नौकर भी बन सकते हैं। तो कृष्ण इसीलिए टेढ़े हैं कि उनका प्रेम समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो प्रश्न जो था कि भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से ही क्यों प्रकट हुए, उसका जो कारण है कि भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं। एकमात्र यही कारण, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। जितने भी असुर है ना, भगवान फूंक मारेंगे तो ऐसे ही असुर जो है स्वाहा हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। और नहीं भी फूंक मारेंगे तो किसी अपने भक्त को भेज देंगे। भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं ना, उनमें बड़ा सामर्थ्य होता है, बहुत ही सामर्थ्य होता है। इसका प्रमाण जो है प्रहलाद महाराज जी की कथा से आता है। प्रहलाद महाराज जी जो है भगवान नरसिंह देव की भक्ति किए। नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए और उनके पिताजी का जब भगवान नरसिंह देव ने खंभे में मारा, हिरण्यकशिपु का जन्म, हिरण्यकशिपु को फिर न दिन है न रात है दरवाजे पे उनका जब वध किया, उसके पश्चात जो है प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना किया कि भगवान आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो लोगों को ऐसे ही मुक्ति प्रदान कर देते हैं, फिर लोगों को इस मृत्यु लोक में क्यों इतना झेलना पड़ रहा है? अब आप समझिए, मात्र प्रहलाद महाराज के प्रार्थना पे नरसिंह देव भगवान ने एक ब्रह्मांड के जितने भी जीवात्मा थे सबको मुक्त प्रदान कर दिया, सबको गोलोक वृंदावन धाम में भेज दिया। सिर्फ एक भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनकी प्रार्थना पे। ये बात आप तब समझेंगे जब आपको समझ में आएगा भक्ति क्या होती है, कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है, गोलोक वृंदावन धाम में जाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि प्रहलाद महाराज के बोलने पर ही ब्रह्मांड के जितने भी जीवात्मा थे उन सारे जीवात्माओं को तुरंत नरसिंह देव ने वृंदावन धाम, नरसिंह देव भगवान का जो धाम था वहां भेज दिया। तो भक्तों में बहुत ही शक्ति होती है। साक्षात भक्त जो होते हैं भगवान के ही रूप होते हैं, उतना ही सामर्थ्य होता है। लेकिन भक्त जो होते हैं कभी भी अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं। भगवान के नियम जो बनाए गए हैं उस नियम का पालन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इनका प्रश्न था, भगवान के जो अवतार हैं, अवतारों का वर्णन कीजिए। कितने भगवान के अवतार हैं, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो श्रीमद् भागवतम में भगवान के 23 अवतारों का वर्णन है, जिसमें से एक अवतार है भगवान बुद्ध, आप सभी जानते हैं। लेकिन उनके जो बताए गए रास्ते पर हम सब नहीं चलते हैं, उसका एक अलग कारण है, आप लोग आगे चल के समझेंगे।
लेकिन भगवान बुद्ध भी भगवान के अवतार ही हैं। लास्ट में बताया गया कि जो भगवान के अवतार हैं, इन अवतारों में जो कृष्ण है, कृष्ण मूल है, कृष्ण ही सब अवतारों के जड़ हैं। अभी आप शास्त्र का या टीवी के माध्यम से कहीं कहीं आपको समझ में आता है कि भगवान कृष्ण राम के अवतार हैं, तो कभी आपको समझ में आता है कि कृष्ण जो है विष्णु जी के अवतार हैं। तो इस तरह से बहुत सारे भ्रांत धारणाएं समाज में फैली हुई है। तो श्रीमद् भागवतम इसका स्पष्टीकरण देता है, जितने भी अवतार हैं भगवान कृष्ण के अवतार हैं। भगवान कृष्ण अवतारी पुरुष है, भगवान कृष्ण अवतार नहीं लेते। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोके मुंडयंती युगे युगे। हर युग में भगवान कृष्ण प्रकट होते अपने उसी रूप में। कौन सा? तो भगवान कृष्ण का रूप कौन सा है, दिखते कैसे हैं, कितने हाथ हैं, इसका वर्णन भगवद गीता में अर्जुन करते हैं। तो भगवान कृष्ण को जब विराट रूप में अर्जुन ने देखा तो अर्जुन पूरी तरह से चकरा गए, समझ में नहीं आ रहा है, पूरे भ्रमित हो गए, डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। अर्जुन पूरा पसीना पसीना हो गए, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो अर्जुन ने देखा कि भगवान का जो विराट रूप है, भगवान कृष्ण विकराल रूप धारण किए हुए हैं, पूरे संसार को निगल जा रहे हैं। उन्होंने देखा ये जितने भी कौरव हैं सब भगवान कृष्ण के मुख में पहले भी गए जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, जैसे आप सब चने चबाते हैं, चने चबाते हैं ना, ऐसे ही कृष्ण जो है सारे लोगों को चने जैसे चबा जा रहे थे। आप कल्पना करिए, आप चने चबा रहे हैं, इतने सारे जो पापी आत्माएं सबको कृष्ण महाकाल के रूप में, विकराल के रूप में सबको चबा रहे हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े दांत है, कालों के काल महाकाल है। तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा रूप है, कौन है ये। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे केशव आप मुझे अपने रूप में आइए। उसके बाद भगवान कृष्ण विराट रूप जब धारण किए थे, फिर विष्णु रूप में आ गए, चतुर्भुज विष्णु रूप, 4 हाथ, शंख पद्म चक्र कमल का फूल लिए हुए। अभी भी अर्जुन जो है शांत नहीं है, उसके मन में अभी भी संकोच है, भय जैसा वातावरण है अर्जुन के मन में। अभी भी अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझे आप अच्छे लग रहे हैं लेकिन मुझे संतुष्ट नहीं मिला, आप अपने रूप में आइए। अब जा करके भगवान कृष्ण श्याम सुंदर रूप में प्रकट हुए। श्याम सुंदर भगवान की। तो श्याम सुंदर भगवान बंसी बजाते हुए, मोर पंख धारण करते हुए, करधनी पीतांबर धारण किए हुए श्याम सुंदर है। यही श्याम सुंदर कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोके मुंडयंती युगे युगे। ये जो कृष्ण है ये अवतारी है, इनसे ही सारे अवतार निकलते हैं। जितने भी अवतार आप देखते हैं सारे के सारे अवतार भगवान कृष्ण से प्रकट होते हैं। और फिर ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं अपनी लीला को दिखाने के लिए। एते चांस कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोके मुंडयंती युगे। ये जो दिख रहे हैं भगवान के जितने भी अवतार हैं, ये आते रहते हैं युग में, जैसे जिसकी आवश्यकता पड़ती है उस प्रकार से भगवान के अवतार आ जाते हैं। लेकिन ये सब कृष्ण से ही अवतरित होते हैं। और जब कृष्ण को लगता है भगवान कृष्ण साक्षात अवतार प्रकट होते हैं। आगे जो लास्ट जो प्रश्न है सारे लोग पूछे भगवान की लीला अवतार के बारे में, भगवान कैसी कैसी लीला करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। उन सारी लीलाओं में 2 लीलाएं भगवान की बहुत ही प्रसिद्ध है और लोगों को बहुत ही आनंद आता है। कौन सी लीला? कृष्ण जी की लीला और दूसरी भगवान राम जी की लीला। तो जब हम दोनों की लीलाएं, दोनों अवतारों की लीलाएं हम सुनते हैं
बहुत आनंद प्राप्त होता है, हमें कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और हमारा जो भाव है उस सात्विक भाव की तरफ हम सब जाते हैं। भौतिक संसार में हम रहते हुए प्रयास करते हैं कि हम सात्विक बने, सात्विक के बाद जो है हम वैष्णव धर्म का पालन करें। वैष्णव धर्म यानी कि भगवान के भक्त का बोलते हैं। तो जब आप भगवान के भक्तों का गुण कैसे आएगा उसके बारे में बताया गया है चैतन्य चरितमृत में। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो जब साधुओं का संग करेंगे, साधु का संग करेंगे तो लव यानी थोड़े समय में ही आपको सारी की सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे भगवान के अनेक अनेक महान भक्त हैं, उन्होंने भगवान के भक्तों का थोड़ा सा शरण ग्रहण कर लिया, उनका उद्धार हो गया। आगे हम लोग और भी वर्णन करेंगे, समझेंगे। तो अब श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में पहले से लेकर के 6वें अध्याय तक श्रीमद् भागवतम की भूमिका, भागवतम की लीला, इन सब का वर्णन है। 7वें से लेकर के 11वें तक पहले स्कंद में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कैसा प्रेम है, भगवान कृष्ण का माता कुंती के प्रति कैसा प्रेम है, भगवान कृष्ण का युधिष्ठिर महाराज के प्रति कैसा प्रेम है, भगवान कृष्ण का द्वारिका वासियों के प्रति कैसा प्रेम है। लास्ट में आता है भगवान कृष्ण का उनकी जो रानियां हैं उनके प्रति कैसा प्रेम है। तो आप सभी सुने हैं कथाओं के माध्यम से भगवान कृष्ण के पास कितनी रानियां हैं, कितनी रानियां हैं। तो आप समझ सकते हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 16,108 रानियां, 16,108 महल, सारी रानियों से 10-10 बच्चे पैदा हुए हैं और एक पुत्री यानी 11। इतना उनका कुटुंब था भगवान कृष्ण का। और ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण एक घर में एक दिन रहते थे, हर समय में हर जगह रहते थे। यानी नारद जी ने जाके देखा कि भगवान कृष्ण माता सत्यभामा के भी घर में है, फिर दूसरे घर में गए तो देखा उन्होंने भगवान कृष्ण जो है रुक्मणी जी के घर में है। आगे जाके देखे तो वो जितनी भी रानियां हैं नारद जी ने सब घर में जाकर के देखा, सारे घरों में भगवान कृष्ण उपस्थित थे। फिर नारद जी ने देखा चलो हम नंद बाबा के घर जाकर के देखते हैं, वसुदेव जी के घर जाकर के देखते हैं। तो भगवान कृष्ण सबके, नंद बाबा माफ करिए, वसुदेव जी के घर, उनके महल में गए तो वहां पे भी देखा जो है भगवान कृष्ण जो है वसुदेव और माता देवकी के पैर दबा रहे हैं। कृष्ण जो है हर जगह उपस्थित थे। तो उन्होंने अपने आप को हर जगह विभाजित किया हुआ था। 16, 17, 18, 19 पहले स्कंद में ये जो 4 अध्याय है, इस अध्याय में महाराज परीक्षित का वर्णन आता है। ये जो हमारा संवाद चल रहा है कैसे शुरू हुआ, वक्ता कौन था, श्रोता कौन है, यहां से शुरू हुआ। तो वक्ता कौन, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद द्रव्य अमृतम पिबतम भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भूमि भाविका, वो वक्ता थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की। तो सुखदेव गोस्वामी जी का प्राकट्य इस अध्याय के लास्ट में बताया गया है। परीक्षित महाराज जी का जन्म 16, 17, 18, 19। फिर परीक्षित महाराज जी के जन्म के बाद अर्जुन का वियोग, अर्जुन जो है कैसे, जब भगवान अपने स्वधाम चले गए, अर्जुन कैसे अपने आप को असहाय समझा, उसके बारे में वर्णन है। लास्ट में हम देखते हैं कि कली का वर्णन आता है। कली जो है किस तरह से पांचों पांडव जब ये पूरे धराधाम छोड़ के चले गए और
महाराज परीक्षित राजा बने। राजा बनने के उपरांत जो है कली का प्रवेश हुआ। कली किस तरह से जो है संसार में फैल रहा है उसका वर्णन। आगे चलते हैं। शाम की बेला थी। गंगा जमुना सरस्वती नदी के तट पर व्यास देव जी बड़े गहन चिंतन में बैठे हुए, मानो कि उनके प्राण, शरीर तो है प्राण ही नहीं है। किसकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी? श्रीला व्यास देव की। ये वही व्यास देव जी हैं जिन्होंने सबको सारे उपाय बता दिए। आपको कैसे धन की प्राप्ति होगी, आपको कैसे स्वर्ग जाना है, आपको पुत्र कैसे प्राप्त होगा, आपको जो है लक्ष्मी की कैसे प्राप्ति होगी। इन सारी चीजों का उन्होंने तरह तरह के ग्रंथ बना दिए। लेकिन लास्ट में देखा गया श्रील सुखदेव व्यास देव जी इतना रचना, इतने सारे शास्त्रों की रचना करने के बावजूद जो है उनके अंदर असंतोष है, वो प्रसन्न नहीं है। इनडायरेक्टली यहाँ पे हम सबको बताया गया है, हम जीवन में कुछ भी कर ले, कितना बड़ी भी, कितनी बड़े से बड़े कार्य क्यों न कर ले, हम क्या होंगे? अप्रसन्न रहेंगे। आगे उसका वर्णन आएगा। तो सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी, वेद व्यास जी चिंता मग्न थे। उनके मन में शांति नहीं थी, विचरण कर रहे थे, क्या किया जाए क्या न किया जाए। उसी समय उनके गुरु जी श्रील नारद देव वहां पे प्रकट हुए। नारद देव प्रकट हुए। व्यास देव जी ने उनको बैठने का आसन दिया जब सरस्वती नदी के तट पर। उनको देखते ही नारद जी समझ गए कि इनके अंदर बहुत ही असमंजस में चल रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। और तुरंत उन्होंने उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया? हे प्रिय व्यास, आपने जितने सारे शास्त्रों की रचना की है, जितने सारे धर्म आपने बनाए हैं, जितना सब कुछ आपने किया है, आपको असंतोष प्राप्त क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कृष्ण के नाम का वर्णन कहीं पर नहीं किया है। तो जीवन में हम कुछ भी कर ले, अगर कृष्ण से जुड़े नहीं हैं तो हम सबके जीवन में असंतोष होगा। व्यास देव जी के माध्यम से बताया जा रहा है, जिन्होंने सबको सुख सुविधाएं प्रदान की, ऐसे दाता खुद ही जो है असंतुष्ट हैं। जिन के घर में, जिन व्यक्तियों के घर में भगवान कृष्ण बीच में नहीं है, आप समझ के चलिए कि उनके तो ठाकुर जी ही है। वो कहीं न कहीं देखने में लगता होगा बहुत प्रसन्न चीज है, लेकिन अंदर ही अंदर पता नहीं क्या उनको होता होगा। शायद बता नहीं पाते होंगे आप लोगों को, लेकिन एक आप किसी भक्त को देख लो, रमनते गुणान कथने हरे। श्री सुखदेव गोस्वामी जी का वर्णन आता है। सुखदेव गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ, जन्म होते ही, पहले तो जन्म नहीं हो रहा था, वो बाहर ही नहीं आ रहे थे, मां के पेट में ही थे। कितने साल? 14 साल। मां के पेट में एक बच्चा 9 महीने रहता है, 10वें महीने डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल देती है। सुखदेव गोस्वामी महाराज 14 साल मां के पेट में थे, बहुत बड़े हो गए, बड़ी बड़ी जटाएं सर से लेके पैर तक आ गई। माता जी को सहन नहीं हो रहा है, उन्होंने प्रार्थना की, बेटा अब बाहर आ जा, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने माता पिता जी से एक आज्ञा लिया, बोले कि आप पहले तैयार हो जाइए, जैसे ही मैं जन्म लूंगा मैं तुरंत भाग जाऊंगा, मैं आप सबकी नौकरी नहीं करूंगा, आप मुझे घर में बांध करके मत रखना। बोले नहीं बेटा तू आ जा, बस तू जैसा बोलेगा वैसे ही करूंगा मैं। सुखदेव गोस्वामी का प्रकट हुआ, 14 साल के बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही जंगल में भाग गए।
सुखदेव गोस्वामी भाग रहे हैं, पीछे पीछे व्यासदेव भाग रहे हैं, पुत्रे 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 पुत्रे, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी भाग रहे हैं, चले गए चले गए चले गए, एकदम घने जंगल में चले गए। व्यासदेव जी एकदम परेशान हो गए, जंगल के बीच में अंधेरे में जाके बैठ गए, आवाज दे रहे हैं। तो जंगल जब वो आवाज दे रहे थे तो वहां से परिवर्तित हो रहा था। क्या हो रहा था? पिताजी हम नहीं आएंगे, आप चले जाइए, पिताजी हम नहीं आएंगे, आप चले जाइए। लास्ट में थक हार करके व्यासदेव जी वापस चले गए। तो कृष्ण के जो भक्त ऐसे हैं, रमनते गुणान कथने हरे, उनको सुध बुध कुछ नहीं रहती। वो कृष्ण के गुणगान में, उनकी महिमा के गायन में, भक्तों के संग में उनको आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती रहती है। तो इस तरह से कृष्ण प्रेम बताया गया है। जिनके घर में कृष्ण प्रेम नहीं है, कृष्ण के प्रति आनंद नहीं है, कृष्ण के प्रति लगाव नहीं है, वो घर नहीं है। वो क्या है? सांप का बिल है। और जहां विष होता है, जहां पे सांप होता है, आप समझ सकते हो उसको लोग क्या करते हैं? लाठी से, डंडे से मारते हैं। तो संसार में लोग हमको वही कर रहे हैं, आजू वाला बाजू वाला, ये वो पुलिस, सारे के सारे लोग हमें पीट रहे हैं। और फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है हमारा घर क्या बन चुका है। हमने अपने घर को क्या बना के रखा है? सांप का बिल बना के रखा है। तो भगवान ने जन्म दिया है, भगवान को लेके आइए। तो जहां पे विषैले लोग रहते हैं, कृष्ण आ गए तो क्या होगा? जहां पे कृष्ण होते हैं, भगवत भक्त आते हैं, भगवान के भक्त आते हैं, साधु संतों का संग होता है, कृष्ण की कथा होती है, श्रीमद् भागवतम होता है, और जिस दिन हमारा आनंद में गुजरता है। आगे चलते हैं। तो श्रील व्यासदेव जी ने पंचम पुरुषार्थ का वर्णन किया। वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की। तो सारे शास्त्रों को रचने के बाद श्रील व्यासदेव जी आपको श्रीमद् भागवतम दिए हैं। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का ही ग्रंथावतार रूप है। साक्षात कृष्ण है, वैसे ही ये जो श्रीमद् भागवतम है, 12 स्कंद है, भगवान कृष्ण का अवतार है, शब्द रूप, जिसे शब्द अवतार कहा जाता है। तो यहां पर भागवतम का प्राकट्य होता है, श्रील व्यासदेव प्रसन्न होते हैं। आगे वर्णन कथा में आती है, द्रौपदी जी जो है बहुत रो रही है, चिंताग्रस्त है, और उनके रोने का कारण भी था। द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए अश्वत्थामा ने वध कर दिया था। शास्त्र के नियम के विरुद्ध सोते हुए अवस्था में अश्वत्थामा ने अपने मित्र, घमंडी मित्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, कुरुवंश को समाप्त करने के लिए उसने एक रात्रि योजना बनाई और उसको लगा कि पांडवों की हत्या करूंगा। गलती से उसने द्रौपदी के छोटे छोटे बालक थे 5, उन सब का वध कर दिया। तो जैसे ही द्रौपदी को पता चला, द्रौपदी बहुत रो रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वहां पे भीम प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा भीम ने किया है? जब तक मैं तुम्हारे बच्चों के हत्यारों की हत्या नहीं करूंगा, जब तक मैं उसे पकड़ करके नहीं लाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। गांडीवधारी अर्जुन बहुत विचलित है, वो भी परेशान हो गया कि हमारे बच्चों की हत्या हो गई है, और अचेत अवस्था में वो भी बहुत परेशान है। तो ये सारे लोग हत्यारे को ढूंढने गए। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते
नान्यं त्वद्भयं पश्चे यत्र मृत्यु परस्परम, यत्र मृत्यु परस्परम। तो माता उत्तरा जो है भगवान से प्रार्थना करती। अगले कड़ी में अर्जुन भाग करके जाता है। उस अपराधी जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, अर्जुन ने पकड़ लिया है, जोर से घसीटते हुए लेके आ रहे हैं। कैसे घसीटते हुए? आपने देखा होगा किसी को जमीन पे उसके पैर हैं, अर्जुन के हाथों में अश्वत्थामा का सर है और अश्वत्थामा निसहाय अवस्था में पूरी तरह से भयभीत है, डर रहा है, कांप रहा है। भागते हुए अर्जुन लेके आ रहा है। अब अर्जुन लेकर के आया, जैसे ही सामने माता द्रौपदी वहां पे रो रही है, अर्जुन को देख करके भीम खड़े हैं, युधिष्ठिर महाराज खड़े हैं, साक्षात भगवान कृष्ण वहां पे खड़े हैं। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के हाथों में अश्वत्थामा असहाय अवस्था में है, तुरंत भगवान कृष्ण ने कहा मार डालो इसे, मारो इसे। जितने भी लोग थे सब ने बोला मारो, मात्र द्रौपदी के और महाराज युधिष्ठिर के। माता द्रौपदी देखिए इनकी कितनी बड़ी करुणा है। उन्हीं के पुत्रों की हत्या सामने वाले ने कर दिया है, जानते हुए कि इस आदमी ने मेरे पुत्र की हत्या की है। उन्होंने कहा नहीं, इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि गुरु पुत्र है। तो शास्त्र बताता है गुरु पुत्र अगर वो अपराध करता भी है, गुरु पिता होने के नाते ऐसे पुत्र को माफ कर देना चाहिए। फिर माता जी को याद आता है, द्रौपदी माता जी को, जो द्रोण की पत्नी थी, अश्वत्थामा की जो माता जी थी, वो अपने जीवन को कैसे व्यतीत की। अश्वत्थामा के बचपन में इनके पास गाय भैंस नहीं थी, दूध का कुछ उपाय नहीं था। तो चौक दुधिया क्या कहते हैं उसको, जिससे लिखते थे पहले, मैं चौक बोलता हूँ, दुधिया बोलता हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं? ठीक है। तो माता जी जो है द्रोणाचार्य की पत्नी अपने पुत्र को पानी में उस दुधिया को घोल करके उसके ललाट पे लगा देती थी, ताकि लोगों को पता चले कि मेरा भी पुत्र जो है दूध पी करके आया है। तो माता जी इतनी निर्धन थी, तो द्रौपदी माता जो है उस याद में कि ये भी हमारे द्रोण पुत्र का बेटा है, वो भी तो एक माता है। एक माता जो है एक माता के दर्द को समझ सकती है। जैसे कहावत है ना, एक स्त्री दूसरी स्त्री का दर्द समझ सकती है। उस प्रकार जो है माता द्रौपदी ने अपनी पीड़ा को भूल करके माता द्रोणाचार्य की पत्नी की पीड़ा को याद करते हुए इस जघन्य अपराधी को माफ कर दिया और बोला इसको छोड़ दो। फिर युधिष्ठिर महाराज ने भी वही किया कि नहीं, इनको छोड़ दिया जाए, क्षमा याचना कर दिया जाए, क्योंकि जो है हमारे गुरु के पुत्र हैं, गुरु ने हमें बहुत कुछ दिया है। जीवन में हमें जो कुछ भी गुरु देते हैं उसका कर्ज हम थोड़ा सा भी चुका नहीं सकते। जो भी गुरु की कृपा से हमें प्राप्त हो जाए अनमोल होता है, उसका कर्ज जन्म जन्मांतर तक भी हम चुका नहीं सकते। इस आधार पे महाराज युधिष्ठिर ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को माफ करने का आदेश दिया। नकुल और सहदेव उन्होंने बोला नहीं, इसे तुरंत मार दो। और साथ ही साथ भगवान कृष्ण भी कह रहे मार दो इसे, अर्जुन छोड़ो मत इसे। अब अर्जुन के मन में बहुत संशय है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मार दो, द्रौपदी कह रही कि छोड़ दो, उनके बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज वो भी कह रहे थे छोड़ दो, यानी उस समय के राजा थे वो। क्या किया जाए? तो कभी कभी भगवान परीक्षा लेते हैं, ध्यान रखिए। यहाँ पे इस संवाद से भगवान कृष्ण अर्जुन को कह भी रहे हैं कि मार दो, साथ ही परमात्मा रूप में भगवान अंदर विराजमान है, वो परीक्षा ले रहे हैं
वो आप पे छोड़ते हैं कि आप किस प्रकार से डिसीजन लेते हो। हमारे सामने ऐसे दो विकल्प आते हैं कभी कभी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप सबके जीवन में भी ऐसा कभी न कभी कुछ आया होगा। आप दो राह पे खड़े होंगे, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ऐसे समय में भगवान संदेश दे रहे हैं कि आपके अंदर परमात्मा जो बैठा है, विराजमान है, उसकी बात सुनिए, क्या कह रहा है परमात्मा। अर्जुन ने कृष्ण भक्त था, उसने अपने कृष्ण भक्ति के विवेक पे उसने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? मारना तो है और इसको जिंदा भी छोड़ना है। क्या करना है? मारना भी है और जिंदा भी छोड़ना है। तो कैसे होगा ये? शास्त्र कहता है कि बहुत बड़े जो मानी व्यक्ति होते हैं, जिनका समाज में बहुत मान सम्मान रहता है, अगर उनके ऊपर कलंक लग जाए तो मृत्यु से भी बदतर है। ऐसे लोगों के ऊपर अगर कलंक थोड़ा सा भी लग जाता है तो मृत्यु से भी बढ़कर के माना जाता है सम्मानित व्यक्तियों के लिए। तो अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा की जो मणि थी, उस मणि को अर्जुन ने छीन लिया, अश्वत्थामा को टकला किए, आधा कालिक पोता सर पे, मुंह पे, गधे पे बैठा करके छोड़ दिया। तो ये जो है मृत्यु से भी बदतर है। तो ऐसा कहा गया है कि अश्वत्थामा आज भी जो है ऐसे कहीं न कहीं भटक रहा है, क्योंकि उसकी मणि जो उसकी दिव्य शक्ति थी वो छीन ली गई, समाज में उसको अपमानित किया गया, और दूसरा क्या था, मार भी दिया गया और छोड़ भी दिया गया, यानी मौत भी दे दिए। हर समय हर सेकंड घुट घुट करके जी रहा है और मर भी गया। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा का यहाँ पे माता द्रौपदी जी का वर्णन आता है। आगे जब हम चलते हैं जैसे श्लोक मैंने पहले ही पढ़ा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्यो यत्र मृत्यु परस्पर। अब अश्वत्थामा इतना करने के बावजूद भी सुधर नहीं रहा है। पहले उसने क्या किया? द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, महाभारत खत्म हो गया। अब उसने डिसाइड किया कि उत्तरा जो है, द्रौपदी की जो पुत्र बहू है उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है। तो उसने क्या किया? बिना सोचे बिना विचारे अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मां के पेट में बालक था, महाराज परीक्षित थे, और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो तुरंत उत्तरा जो है, अभी उत्तरा के पास कितने लोग हैं? 5 ससुर हैं। कितने? सब सामने, कल्पना करिए। माता उत्तरा है, अश्वत्थामा भी सामने खड़ा है, भगवान कृष्ण है, 5 पांडव सारे लोग हैं, माता द्रौपदी, सारे के सारे लोग वहीं पे खड़े हैं। तो माता उत्तरा जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो सबको छोड़ करके एकमात्र कृष्ण के ऊपर भागी। पाही पाही पाही, यानी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, महायोगिन, हे योगियों में योगी, पाही पाही महायोगिन, देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये। आपके अलावा नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, आपके अलावा मृत्यु से इसे कोई भी नहीं बचा सकता। माता उत्तरा के पास ऑप्शन था, कौन कौन? अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, जिसने बड़े से बड़े वीरों को पराजित कर दिया, महाराज युधिष्ठिर, भीम, 10,000 हाथियों का बल, नकुल, सहदेव जो है, इनको ज्योतिषी विद्या बताया जाता है कि ज्योतिषी विद्या के बारे में अचूक इनको ज्ञान था। फिर भी सब कुछ छोड़ करके माता उत्तरा जो है, योगियों में जो सर्वेश्वर योगी है भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणों में गिर पड़ी और उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र की रक्षा करिए भगवान, चाहिए तो आप मेरी जान ले लो, मुझे मार दो, लेकिन मेरे पुत्र को जीवित कर दो।
भगवान कृष्ण आगे वर्णन आता है, भगवान कृष्ण अंगूठा जितना हमारा अंगूठा है इतना छोटा सा रूप धारण करके माता उत्तरा के पेट में प्रवेश किए और फिर वहाँ पे उन्होंने सुदर्शन का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र से उन्होंने ब्रह्मास्त्र का जो है खंडन किया। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति परीक्षित महाराज है जिन्होंने मां के पेट में ही भगवान का दर्शन कर लिया। ऐसे व्यक्ति को महाभागवत कहते हैं। जन्म लिए नहीं, अभी तक संसार में आए नहीं, संसार में आने के पहले ही भगवान की प्राप्ति हो गई। जीवन में एक बार भी, एक क्षण भी अगर किसी ने गलती से केशव का दर्शन कर लिया, उसे भव दर्शन पार हो जाता है, वैकुंठवास हो जाता है, निवासी हो जाते हैं गोलोक वृंदावन धाम के। एक बार भी गलती से। यहां तो परीक्षित महाराज का सौभाग्य देखिए, उनके जो पूर्वज, उनके पितामह जितने भी थे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त, और ये भी जन्म लेने के उपरांत ही मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिए। यही परीक्षित महाराज जो है, जब भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की, देखते देखते भगवान वहां से अप्रकट हो गए। उस दिन से लेकर के परीक्षित महाराज परीक्षा कर रहे हैं कि मैंने किसको देखा था, मैंने किसको देखा था, कौन है वो व्यक्ति। मां के पेट से जब बाहर निकले तभी भी वो देख ही रहे हैं कि वो कौन सा व्यक्ति था, वो कौन भगवान था जो मेरी रक्षा करने आया था, जो मुझे मृत्यु से बचाने आया था। परीक्षा करते करते लोगों ने उनका नाम रख दिया परीक्षित महाराज। बोलो परीक्षित महाराज की, श्रीमद् भागवतम की। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज का जन्म होता है और परीक्षित महाराज जैसे ही जन्म लेते हैं, फिर आगे कथा का वर्णन है। अब परीक्षित महाराज के जन्म के उपरांत एक समय महाराज युधिष्ठिर जो है पूरे साम्राज्य को जो है बहुत अच्छे से चला रहे थे। उनका जो साम्राज्य था सुख समृद्धि था, गायें थी, गार्डन थे, हरा भरा था, हर समय बारिश होता था, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं थी। हर जगह भगवान के नाम का कीर्तन गुणानुवाद होता था, सारी चीजें की सुविधा थी। एक समय उन्होंने अपने घर में अपने चाचा विदुर जी का दर्शन किया। विदुर जी जो है जब युद्ध शुरू हो रहा था उसी समय तीर्थ स्थान का दर्शन करने के लिए चले गए थे, भाग करके चले आए यहाँ पर। और विदुर जी का दर्शन होने के उपरांत महाराज युधिष्ठिर ने विदुर जी को दंडवत प्रणाम किया, उनको रहने के लिए जगह स्थान दिया। और फिर रात्रि में विदुर जी भाग करके गए अपने भाई के पास धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र को कह रहे कलंक है तुझ पे। क्या बोला उन्होंने? कलंक है तुझ पे, तुमने इनकी रोटी पे पल रहे हो। ये भीम, तो भीम जी जो है उनको कभी कभी थोड़ी अटपटी बातें भी कह देते थे। तुम इनके जो है रोटी पे पल रहे हो, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने इनको क्या से क्या नहीं किया, कितनी कठिन सजा तुमने दी। अभी भी अगर थोड़ी सी हिम्मत तुम्हें है, आज ही घर त्याग कर दो। तो महाराज महात्मा विदुर की बात मान करके उसी समय उसी रात्रि जो है युधिष्ठिर महाराज घर छोड़ दिए। और युधिष्ठिर महाराज विदुर जी और महाराज धृतराष्ट्र घर छोड़ दिए। और विदुर जी के बोलने के पश्चात एक यज्ञ उन्होंने अग्नि उत्पन्न की। अग्नि से, उस अग्नि में दिव्य शक्ति के बल पे दोनों जन पति पत्नी धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी दोनों जन अग्नि में प्रवेश किए और भगवत धाम की प्राप्ति की। विदुर महाराज की। तो भाई ऐसा होना चाहिए, कितना भी कष्ट दे,
तो भी भाई को उसकी सदगति का ध्यान होना चाहिए कि भाई है तो क्या हुआ, इसको भगवत धाम लेके जाना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जितने भी भारत के वासी हैं, जितने भी लोग हैं, आप सभी का धर्म है, जितने भी जीवात्मा इस संसार में है, सबको भगवत धाम लेके जाना है। हरे कृष्णा। तो यहीं पे मैं समाप्त करूंगा। आगे की कथा जो है दूसरा तीसरा स्कंद कल परसों जो साप्ताहिक कथा है उसमें एक एक करके हम सब वर्णन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, वैष्णव भक्त वृंद की, बोलो